सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने 12वां अध्याय पूरा किया है, लेकिन आज थोड़ा सा उसका सारांश लेते हुए फिर अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। विभूति योग 10वें का, विश्वरूप 11वां अध्याय। उसके बाद में उसी विश्वरूप की जो झांकियां हैं, जो दर्शन है, उसके लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी शुरू में ही, और कहा कि ये जो आपकी झांकियां है विश्वरूप दर्शन की, सगुण साकार की, इसका दर्शन करने वाला या फिर अपने अंदर ही आत्मा को, उसी को अपना स्वरूप मानने वाला, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ होगा। पहला श्लोक था, प्रश्न के माध्यम से अर्जुन ने कहा कि ये भक्ताः त्वाम सतत युक्ताः उपासते, जो लोग आपको निरंतर आपकी उपासना करते हैं, अथवा ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, या जो अव्यक्त सगुण साकार नहीं बल्कि निर्गुण निराकार की क्या करते हैं, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं, ऐसे तत्व का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो तेषाम, इन दोनों में, के योग वित्तमा, उनमें से कौन श्रेष्ठ है, उत्तमा। तो इसको लेकर के अर्जुन का जो प्रश्न था, और उसी प्रश्न को भगवान आगे चल करके क्या कह रहे हैं, उसके उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन, मयि आवेश्य मनः ये माम नित्य उक्ता उपासते, मेरे में मन को समर्पित करता हुआ, माम नित्य उपासते, और वो मेरी हमेशा उपासना करते हैं। और अवश्य कोई भी कार्य करो तो श्रद्धा नहीं तो फिर वो निष्फल होता है। उसके अंदर श्रद्धया उपेत, उसके अंदर ओतपोत श्रद्धा भरी हुई है। ते में युक्ततमा मताः, मेरे अंदर पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए, जिनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, परया श्रद्धया, उपेताः परया श्रद्धया, परम श्रद्धा से वो ओतप्रोत है, ऐसा योगयुक्तमः, वो भी मेरे लिए क्या है, श्रेष्ठ है, जिन्होंने मन अपने में समर्पित किया और हमेशा निरंतर जो है मेरी उपासना करते, माम नित्य युक्ताः उपासते, तो वो मेरे लिए क्या है, वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन तीसरे में कहा कि ए तू, या तू लगा करके कहा, किंतु जो सगुण साकार के अलावा जो निर्गुण निराकार अहम ब्रह्मास्मि की उपासना करने वाले, ए तू अक्षरम, जिसका कभी क्षर नहीं होता, अनिर्देशम, उसको किसी बाह्य वस्तु के द्वारा जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, और जो क्या है, अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है, पर उपासते, और वो इस प्रकार से अक्षर की उपासना करते, जो सर्वव्यापी, सर्वत्र गम, जो सब जगह व्यापक है। और आप किसी
इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। अचिंत्यम, जैसे हम बाह्य विषयों का चिंतन करते हैं वैसे उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए अचिंत्यम सर्वत्रगम। और कैसे एक जगह स्थित है कूटस्थम। हम्म, उसके ऊपर कई चीजें आएगी जाएगी लेकिन वो अपने आप में स्थिर है। कूटस्थम अचलम। हाँ, कहीं भी उसके अंदर चंचलता नहीं। और ध्रुवम का अर्थ होता है नित्यम, है ना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो पैदा होता है उसकी निश्चित क्या है, मृत्यु है। और जो मृतस्य च, फिर जो मरता है उसका भी, उसका जन्म भी है। तो ध्रुव मतलब निश्चित और ऐसा नित्य है। और यही लोग फिर क्या करते हैं, क्योंकि आपको किसी चीज को पाना है तो एकाग्रता चाहिए। और एकाग्रता तभी होगी जब आप बाकी जो आकर्षण है, जो आपका डिस्ट्रक्शन है, हाँ, जो आपकी मन की जो फैला हुए मन का, उसको क्या करना पड़ेगा आपको एक जगह। तो उस एक जगह लाने के लिए कहते हैं इंद्रियाण इंद्रिय ग्रामम, हाँ, समनियम्य। जो हमारा इंद्रिया का जो समूह है, ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, उनको सभी को सम्यक नियम में अच्छी तरह से अपने वश में करते हुए सर्वत्र समबुद्धय। और सब जगह जो है अपनी बुद्धि के अंदर समभावना। कहीं अगर कम ज्यादापन मन में रहता है तो वो व्यक्ति फिर इस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। हाँ, वो कौन है, वो सर्वभूत हिते रताः। हाँ, मेरे ही अंदर नहीं रहते हुए किसी को भी किसी प्रकार का आहित तो कभी सपने में भी नहीं करेंगे। सर्वेषां भूतानां हितकरम, तो हिते रताः। हमेशा इसलिए साधु क्यों कहते हैं, अरे साधु आदमी है, मतलब क्या है, साधनोति परम कार्यम। कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ेंगे। और कई लोग तो केवल मात्र बिगाड़ने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन इनके अंदर वो क्वालिटी है, हमेशा सर्वभूत हिते रताः, हमेशा जो है क्या रहते हैं, सबके भूत का हित करते हैं। हिते रताः ते मामेव प्राप्नुवन्ति, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। और जो फिर इसके अंदर जो जिनका क्या है, देह में आसक्ति है, और जो देह से अपने आप को अगर भगवान के साथ एक अपना व्यवहार करते तो कहते उनको जो निर्गुण वाले हैं उनको अगर सगुण में लाना हो तो वो भी एक प्रकार की आसक्ति है। क्लेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। जैसे उदाहरण दिया एक महात्मा ने कि जो आर्य समाज वाले कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, और उनको अगर कहे कि तुम अव्यक्त से व्यक्त में आ जाओ तो वो जो है अव्यक्ताः, तेषाम अव्यक्त चेतसाम क्लेशः अधिकतरः। उनको बहुत कष्ट होगा अगर उनको कहेंगे तुम सगुण साकार की उपासना करो। गति ही दुखम देववद्भिः अवाप्यते, है ना। और जैसे जो देह को हाँ, सत्य मान करके सगुण साकार की जो उपासना करते हैं, जैसे उनको होती है वैसे इनको भी उनका कष्ट होता है। गति ही दुखम अव्यक्ता, जो अव्यक्त के उपासक है। लेकिन अब यहाँ से आगे कहते कि एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। क्योंकि शरीर दिया है तो शरीर तो क्या होगा, कर्म से ही चलता है। गाड़ी खड़ी रहेगी तो जंग खाएगी, उसके पहिए भी जाम हो जाएंगे। इसी तरह मेरी शारीर जो है, मेरा शरीर यात्रा
कर्म के बिना नहीं चलेगी, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। और जो नित्य कर्म करता है, हाँ, नैमित्तिक कर्म करता है, ये सारा कर्म तो करेगा ही, लेकिन उसके रिटर्न में वो कोई और नहीं चाहता। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मतलब मुझे अर्पित करता हुआ। सन्न्यास का अर्थ होता है त्यागता हुआ। और फिर त्याग तो करेंगे, लेकिन और किसी को श्रेष्ठ ने मैं मत पराहा, मैं ही उनके लिए परम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। न अन्य उनके लिए कोई नहीं, अनन्य, अनन्य एव योगेन, और उनके लिए और दूसरा कोई योग नहीं है। अनन्य एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं। इस प्रकार के जो उपासक है, उनके लिए मैं क्या बनता हूँ? तेषाम अहम सम उद्धरता, मृत्यु संसार सागरात उद्धरता। देखना, एक होता है अधो अधो पतनम, एक होता है ऊर्ध्वम। उत मतलब ऊपर, हरता मतलब ऊपर निकालने वाला, ऊपर बाहर करने वाला। किससे? सागर से। पंचमी न सागरात। कौन सा सागर? संसार सागर। और वो संसार सागर मतलब जन्म मरण रूपी सागर। तो वहां से ऐसे मृत्यु संसार सागरात उद्धरता, ऊपर उठाने वाला। और कैसे? सम्यक उद्धरता तेषाम, और उनको फिर उनका उद्धार करके अचिरात, चिरात, भवामी, मैं आवेशित चेतसाम भवामी, है ना। मैं आवेशित चेतसाम, मेरे में चित्त को लगाते हुए, मत पराहा, भवामी न चिरात पार्थ, उनके लिए फिर मैं विलंब नहीं करता हूँ, है ना। मैं आवेशित चेतसाम, मैं उनको उद्धार करने में किसी प्रकार का भी मैं क्या नहीं करता हूँ? विलंब नहीं करता। न चिरात, है ना। चिर मतलब होता है दीर्घ, और अचिरात मतलब बहुत ही शीघ्र है। अचिरात मई आवेशित चेतसाम, जिनका मन मेरे में क्या होता है? लगा हुआ है। आवेशित चेतसाम, मई मन आधत्स्व, इसलिए अर्जुन तू क्या कर? मेरे में मन आधत्स्व मतलब लगा दे। मई बुद्धिम निवेशय, मेरे में ही बुद्धि को स्थिर कर। और इसलिए क्या होगा? निवशिष्यसि मई एव, मेरे में ही तो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अत ऊर्ध्वम न संशय। अभी भगवान आपको थोड़ा सा ही देते, क्या ऑप्शन देते। अगर ये नहीं कर सकते हो, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, चित्तम मयि स्थिरम न शक्नोसि, समाधातुम न शक्नोसि, मेरे अंदर मन को तू स्थिर नहीं कर पाता है, तो क्या करना पड़ेगा? अभ्यासेन, कोई भी चीज जो है जिसका अभ्यास नहीं हो, उसी प्रकार से उसके अंदर क्या हो जाएगी? गांव में एक उदाहरण देते। गांव में क्या होता है? जानवर है, पालते हैं, फिर बाद में दूसरों का, फिर कभी दूसरा उसको खरीद लेता है। तो किसी की बकरी है, और तो किसी का बैल है, तो क्या होता है? किसने खरीद लिया, खरीदने के बाद में भले उसने पैसा दे, लेकिन वो शाम को कहाँ जाएगी? जहाँ पहले जाती है, पहले मालिक के वहीं जाएगी, क्योंकि वो उसका अभ्यास है। तो जैसे जानवर जो है, चाहे घोड़ा हो, गाय हो, भैंस हो, आप जब खरीदते हैं, लेकिन वो पूर्वाभ्यास के कारण वही जाती है। लेकिन धीरे 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 उसको वो फिर आप लेने आओगे, लेते जाओगे, और फिर उसको वहां पर अगर ठीक से खाना पीना देते रहेंगे, तो अपने आप फिर वो नए स्थान पे भी जाती है। तो किससे होता है? अभ्यास से। तो इतनी स्थूल चीज को भी अभ्यास चाहिए, तो ये तो सूक्ष्म है। मन जो है सूक्ष्म है। अभ्यासेन तु, हाँ, अभ्यास योग युक्तेन माम, हाँ, आप तुम इच्छ धनंजय, मुझे आप प्राप्त करना चाहते हो अर्जुन, तो अभ्यास उसके लिए माध्यम है।
और अभ्यास में भी अगर तू समर्थ नहीं है, हाँ, असमर्थः अभ्यासे अपि, तो क्या कर, मत कर्म परमो भव। हाँ, मेरे में कर्म करने वाला तो बन जा, है ना। मदर्थम अपि कर्माणि, और वो भी नहीं कर सकता, कर्म अगर मेरे में अर्पित नहीं कर सकता है, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, कर्म करता हुआ, हाँ, कर्म करता हुआ सिद्धि को प्राप्त करेगा, है ना। कर्म तो होगे ही होगे, लेकिन अगर सकाम कर्म न करता हुआ निष्काम कर्म करते हुए अगर आप निरंतर लगे रहोगे, योगी बन करके, कर्म योगी बन करके, तो सिद्धि मतलब परम पुरुषार्थ को प्राप्त करोगे। अथ एतत् अपि असक्तः, 11वां श्लोक, अशक्तः असि, ये भी करने में अगर आप, हाँ, आपके लिए कठिनाई है, तो क्या कर, तुम मद योगम आश्रितः, मेरे योग का आश्रय लेकर के क्या कर, सर्व कर्म फल त्यागम, कर्म करेगा, लेकिन कर्म का जो फल है उसको क्या कर, तू त्याग कर, मतलब अर्पित कर, है ना। मैं जो कर्म करता हूँ निष्काम कर्म करता हूँ। दो प्रकार का कर्म होता है, एक सकाम और होता है निष्काम। निष्काम मतलब मैं अपना कर्म करूंगा, और जो, इसलिए अर्जुन को भी कहा था ना शुरू में, क्या, कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए यहाँ का सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म का तू क्या कर, कर्म फल का त्याग कर, ततः ये कुरु यतात्मवान, और इससे तू क्या बनेगा, संयत चित्तः, अपना मन, आपके अपने खुद के मन को अपने वश में कर करके क्या करेगा, कर्म, कर्मों का फल जो है त्याग करता हुआ, ततः कुरु, कर्म फल त्यागम कुरु, सारे कर्म को न छोड़ करके कर्म कर, और कर्म का फल त्याग दे, मतलब अपने स्वार्थ के लिए मत कर। और इसलिए यहाँ कहा ज्ञानम अभ्यासा श्रेय, क्योंकि अगर अविवेक पूर्वक किया हुआ अभ्यास, वो, इसलिए ज्ञान ही उसके लिए श्रेष्ठ है ना। ज्ञान से, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यासात ज्ञानम श्रेष्ठ। और अगर अपने, फिर उसके अंदर कहा कि ध्यान कर रहे और विवेक पूर्वक ध्यान नहीं है, तो वो कहा जाता है कि इससे तो ज्ञान ही श्रेष्ठ, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। और अगर ध्यान भी करते तो वहां पर भी विवेक पूर्वक किया हुआ ध्यान वो श्रेष्ठ माना जाता है ना। और ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से, ध्यान में अगर आपका मन नहीं लगता है, तो ध्यान से अविवेक पूर्वक किया हुआ ध्यान, उस कर्म फल से त्याग श्रेष्ठ, और त्यागात शांति अनंतरम, कोई भी कर्म करते हैं उसका अगर मुझे कोई लालच नहीं है, हाँ, उसके बिना मैं कर्म नहीं करूंगा, तो क्या होगा, आप उस कर्म के लिए क्या होंगे, ज्यादा, उसलिए खेल होता है ना, रोज खेलते हो किसके लिए खेलते, हाँ, पॉइंट के लेकर के कुछ मकसद तो मिलने वाला नहीं, ए मेरा इतना 9449 ये होता है ना, तो उसमें खेलते हैं, तो आखिर में क्या है, दोनों हाथ नीचे रहते, कोई हारा नहीं कोई जीता नहीं। लेकिन वही खेल अगर कहीं खेलते हो, हाँ, वहां कंपटीशन होता है, वहां तो फिर पसीना छूटता है, क्यों, आगे जो है एक प्रकार की कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे ही कुछ कर्म का फल चाहते हैं ना, शाबाश की चाहते हैं, वहां पे फिर जैसे कल के बांसुरी और नहीं होता, तो वह आदमी की पसीना पसीने छूटते हैं। इसलिए त्याग जो है, त्याग से ही शांति प्राप्त होती है, त्यागात शांति ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो होगा मैं ईश्वर को अर्पित करता हूँ, है ना। कर्म फल त्याग, और त्यागात शांति ही, त्याग से ही शांति, त्यागे न एक न, बार बार वेद भी कहता है, हाँ, न, इसमें कहा जाता है न कर्मणा न प्रजया न धनेन, त्यागे न एक न अमृतम आनशु,
अमृत की प्राप्ति मतलब नित्य की प्राप्ति हमको त्याग से ही हो सकती है। फिर कहा कि अब यहाँ से फिर उन्होंने 8 श्लोक बहुत सुंदर, उसको अमृत का आगे जाके अमृत कहेंगे ना, जो अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः, करुण एव च, किसी के साथ किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। अद्वेष्टा, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, सर्वभूतानां अद्वेष्टा, मैत्रः, मित्रता का भाव, करुणः, और किसी को भी अगर उससे छोटे है जिसके कुछ अपनी तरफ से कुछ मदद कर सकते उसको पर करुणा, और अंदर किसी प्रकार की लालसा नहीं की, आसक्ति नहीं, निर्ममः, सब वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरा ही है, लेकिन मैं अपना किसी के साथ जो है कोई आसक्ति नहीं रखता हूँ। निर्ममः, निरअहंकारः, है ना? कोई चीज अच्छी बनाओ और उसको लेकर के आदमी को क्या होता है, एक प्रकार का अहंकार होने की संभावना होती है। इसलिए निरहंकारः, सम दुःख सुखः क्षमी, है ना? जिसके अंदर क्या किसी प्रकार का सुख और दुख, इन दोनों के अंदर जो है समान। जीवन में पुण्य का फल मिलता है तो क्या मिलता है, सुख मिलता है, और पाप का फल मिलता है तो दुख मिलता है, लेकिन दोनों को समान मानता है। तो सुख दुख क्षमी, और क्षमी मतलब जो क्या करता है, क्षमावान, जिसने मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई अगर अनिष्ट किया, मेरे से कुछ कष्ट, मुझे कष्ट किया तो भी हाँ, उसको जो है क्या नहीं करता, आकृष्ट नहीं होता है। क्षमावान, क्षमी, जो जिसने मेरे ऊपर को किसी प्रकार का अगर अनिष्ट किया तो उसको उसका बदला लेने का नहीं, उसको क्षमा करने वाला। संतुष्टः सततम योगी, हमेशा संतुष्ट रहता है। हाँ, एन केन प्रकारेण, सततम योगी, ऐसा संतुष्ट रहने वाला। किसी के साथ जैसे हम बड़े के साथ गए उसके साथ खुश, बच्चों के साथ गए बच्चों के साथ खुश, उसको कोई भी किसी प्रकार से व्यक्तिगत जो है कोई लगाव नहीं। यथात्मा दृढ़ निश्चय, हमेशा दृढ़ निश्चय वाला, आपने अपना जो साधन है, अपना जो लक्ष्य है, उसमें विचलित होने वाला नहीं। मई अर्पित मनः बुद्धि ही, जिन्होंने मेरे में ही अर्पित किया, मन हो चाहे बुद्धि हो, और ऐसा व्यक्ति मद भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और जीवन में ऐसा हम जिए जिससे कि उसके कारण कोई भी पीड़ा महसूस न करे। यस्मात् न उद्विजेते लोकः, जिससे ना तो लोग उद्विग्न होते हैं और ना तो वो लोगों से उद्विग्न होता है, दुखी होता है। और हर्ष, मर्ष, अमर्ष, भयः उद्वेगैः मुक्तः, जिसको अनुकूल प्राप्ति हो तो ना तो वो हर्षित होता है, और प्रतिकूल प्राप्ति हो तो ना तो वो दुखी होता है। हाँ, ना तो उसको भय होता है। भय उद्वेग ही, और उद्वेग से मुक्त है, ऐसा जो भक्त है मुझे बहुत प्रिय है। अर्जुन, यह सह में प्रिय, और किसी प्रकार से अनपेक्षा अपेक्षा से रहित, शुचि ही, हमेशा पवित्र, जिसका मन पवित्र है उसको अशांति नहीं मिलेगी, शांति ही मिलेगी, है ना? दो प्रकार का पवित्रता होती है, एक तो शुचि ही, बाह्य, और एक अंतःकरण। उदासीन, हमेशा निरंतर उदासीन रहने वाला, मतलब किसी प्रकार से हाँ, किसी से आसक्ति नहीं है। ममत्व होता है तो आसक्ति होती है, आसक्ति से फिर आदमी को एक प्रकार सा दुखी होता है। गतव्यथः, है ना, इससे अंदर किसी प्रकार की व्यथा नहीं। सर्व आरंभ परित्यागी, और नई नई चीजें चालू नहीं करेगा, है ना, संन्यास लिया और फिर कुछ कोई अगरबत्ती फैक्ट्री अथवा च्यवनप्राश फैक्ट्री ऐसा नहीं चालू करता है। वो अपने आप में सर्व आरंभ परित्यागी, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। ना तो हर्षित होता है, ना तो प्रतिकूलता से द्वेष करता है, ना तो उसको कोई चिंता होती है, और ना तो कोई बड़ी बड़ी आकांक्षा पालता है। शुभ अशुभ परित्यागी, है ना, शुभ और अशुभ को किसी प्रकार से वो अपने आप को उसका उसकी आसक्ति नहीं करता, मुझे ऐसा ही मिलता रहे, ऐसा
शुभ अशुभ दोनों को जो है अपने आप को त्याग करता हुआ भक्तिमान, ऐसा भक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। मित्र और शत्रु दोनों में भी समः, मान अपमान दोनों में भी समान। और दो चीजें हमेशा होती है, एक तो सुख और दुख। कब? शीत और उष्ण, ये दो चीजें हमें हमेशा प्रभावित करती है, अधिक शीत और अधिक उष्ण। और उसमें समः संग वर्जितः, दोनों के दोनों जो है उससे वो विवर्जित है ना, संग से विवर्जित है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी ही, है ना, समान जो है उनके लिए तुल्यता है। हाँ, हमेशा जीवन में दो प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, निंदा करने वाले भी और आपकी स्तुति करने वाले। उसमें भले आगे कोई स्तुति करे, कोई पीछे स्तुति करे, लेकिन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके अंदर उससे वो प्रभावित नहीं होता। तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टः येन केनचित्, और जो भी प्राप्त होता है अपने कर्म के अनुसार वो हमेशा संतुष्ट रहता है। और कोई बड़े मकान बना करके अहंकार का कारण नहीं बनता। अनिकेतः, जब व्यक्ति दूसरों को प्रभाव डाल करके अपनी कुछ चीज दिखाता है तो मतलब अंदर से अहंकार आता है। इसलिए अनिकेतः स्थिरमति ही, जिसकी मति स्थिर होती है। कहीं अस्थिर मति तभी होती कि बहुत कुछ कर करके प्राप्त करना है और समाज में अपने आप को कुछ दिखाना है, तब व्यक्ति अस्थिर होता है। नहीं तो हमेशा जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियः नरः, जो भक्ति से ओतप्रोत है ना। अपने अंदर डिवोशन नहीं हो तो कहीं भी आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कहा है नरः प्रियः, ऐसा व्यक्ति में नरः प्रियः। और आखिरी में कहा कि अर्जुन, ये जो मैंने 12वें अध्याय में आखिरी वाले जो 8 श्लोक है, इसके अंदर क्या-क्या, ए तु इदम अमृतम, कैसा अमृत है? धर्म्यामृतम इदम, धर्म रूपी जो अमृत है, यथा उक्तम, जैसा मैंने आपको कहा। और उसी के अनुसार वो क्या करता है? परि उपासते, उसकी उपासना करता है। और कैसे? श्रद्धाना, है ना, श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के। क्योंकि जब आपको कोई बीमारी और उससे उरून होना है तो डॉक्टर की दी हुई क्या होती है? दवा, उसको आपको बहुत श्रद्धा के साथ लेनी होती, तभी जाकर के वो आपको कुछ प्रभाव डालेगी और आपके रोग को नष्ट करेगी। इसलिए यहाँ पर भी श्रद्धानाः मत्परमाः ते भक्ताः, ऐसे जो भक्त है मैं प्रियाः, मुझे बहुत प्रिय है। और इसलिए आप जो है इस प्रकार से दृढ़ निश्चय वाले बनो। इस प्रकार से अर्जुन के लिए यहाँ पे इन 8 श्लोकों में तो एक प्रकार का अमृत मतलब धर्म रूपी अमृत को उन्हें समझाया और कहा कि ऐसे अगर कोई होते तो मुझे बहुत श्रेष्ठ और प्रिय लगते हैं। तो इस प्रकार से ये 12वां अध्याय भक्ति योग नामक पूर्ण हुआ है। और इसके बाद में हम लोग फिर कल से 13वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। आपको अभी यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।